तुम अगर साथ देने का वादा करो, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो मैं मैथ के कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट, बेजोड़ कॉन्सेप्ट तुम्हें देता रहूं। हाँ दोस्तों, आज एक बेहतरीन दिन है आपके लिए, क्योंकि आज आपको एक स्पेशल अंक के विषय में पढ़ाया जा रहा है, अर्थात आज आप 9 के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। सर जी बचपन से कंट्रोल रूम में रहते थे। कंट्रोल रूम के में ही हमारा क्वार्टर रहा पटना के, और हम लोग बचपन से बाबू उसको 9 और 9 से सूचित करते थे। हम कहते थे कि कहाँ रहते हो, तो हम बोलते थे कि 999 में रहते हैं। 999 सुनते ही आदमी हम लोगों के साथ डर करके बात करता था, सहेज करके बात करता था। क्यों? क्योंकि 999 एक डेंजर का संकेत है, डेंजर का सिंबल है। आम लोग इससे डरते हैं। अब यही 9 हमारे जनरल कंपटीशन में आते आते बहुत सारे स्थानों पर बहुत सारे प्रश्न लेकर आता है। 999 ही नहीं बल्कि एक 9 जो है वो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, और 9 हमेशा प्रॉब्लम करने के लिए आती है। आज भारत के किसी भी शिक्षक ने आपको 9 के विषय में इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया होगा जितना डिटेल से आज आपको हम बताने जा रहे हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं स्टडी ऑफ 9। स्टडी ऑफ 9। मेरे भाई, सबसे पहले वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी को ये बात पता होना चाहिए कि हमें 9 का टेबल बिल्कुल याद होना चाहिए। आइए सबसे पहले 9 का टेबल कैसे याद रखें, इस विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। एक बच्चा खड़ा हो जाइए। राजू, हाथ उठाइए बाबू। राजू हाथ उठा दिया है। अब आइए देखिए दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 6 उंगलियां हैं, इन्हीं उंगलियों की सहायता से हम 9 का टेबल पढ़ना सीखेंगे। हम 9 का टेबल 1 टाइम पढ़ना चाहते हैं, तो 9 का टेबल अगर 1 टाइम पढ़ना चाहते हैं बाबू, तो यहाँ क्या बचा? 9। तो 9 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 9। अब 9 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ना चाहते हैं दोस्त, तो 2 टाइम जब हम पढ़ते हैं तो इधर क्या है? 1, और इधर 3 और 5 8, तो 1 और 8 18। तो 9 का टेबल अगर 2 टाइम पढ़े तो 18। मेरे भाई, अगर 9 का टेबल 3 टाइम पढ़ना चाहते हैं तो इधर 2 और इधर 7 27। 9 का टेबल अगर 4 टाइम बाबू मेरा पढ़ना चाहे तो इधर 3 और इधर 6 36। 9 का टेबल अगर 5 टाइम पढ़ना चाहें तो इधर 4 इधर 5 45। 9 का टेबल अगर 6 टाइम पढ़ना चाहें तो 6 टाइम अगर पढ़िएगा मेरे भाई, तो इधर 5 और इधर 4 54। 9 का टेबल अगर 7 टाइम बाबू पढ़ना चाहे तो 6 और 3 63। 9 का टेबल अगर 8 टाइम पढ़ना चाहें तो इधर 7 इधर 2 72। 9 का टेबल अगर 9 टाइम पढ़ना चाहें तो इधर 8 और इधर 1 81, और 9 का टेबल 10 टाइम पढ़े तो 90। सो इजी। आप सभी दोस्तों को, मित्रों को ये सूचित किया गया कि 9 का टेबल आप पढ़ चुके हैं। 9 जो है एक ऐसी संख्या है जिस पर कई एक प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं।
आइए अब धीरे धीरे हम 9 को ओपन करना शुरू करते हैं। आज स्टडी ऑफ 9 में 9 पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये 9 डेंजर है। डेंजर था, है नहीं, क्योंकि आज आप हमसे जुड़ चुके हैं। आज के बाद ये 9 आपको कभी सताने नहीं आएगा दोस्त। एक ही वीडियो में 9 सदा के लिए क्लियर। आइए 9 से हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं। तो हम जब बाबू 9 को मान लिया जाए कि 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सिंपल। 9 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त, तो कहता है कि कभी भी किसी संख्या में अगर 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जिस संख्या में 9 से मल्टीप्लाई किया गया उसमें एक कम कर देना है, एक कम। तो 8 में अगर 1 कम किए तो 7, और कुछ नहीं दोस्त, इस 9 से इस 7 को घटा दीजिएगा तो 2, तो 9 8 जा 72, 9 8 72। बाबू अगर 9 से मान लिया जाए कि 9 से गुना करना चाहता है बाबू मेरा, और यहाँ दिया है 37। अब ये मल्टीप्लाई जब आप करने जाते हैं तो आपको सर की बात याद होनी चाहिए कि 9 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर हम मल्टीप्लाई किसी भी संख्या को करें तो उस संख्या में हमको 1 कम कर देना होता है। तो 37 में अगर 1 कम कर दिए तो आपको मिलेगा 36। 37 में 1 घटाओगे तो 36 पाओगे। बाबू अब इस दोनों संख्या को 9 से घटाना है। तो 9 में अगर 3 घटाएं तो 6, और 9 में अगर 6 घटाएं तो 3। हो गया ना गुना, हो गया ना मल्टीप्लाई। आपके एग्जाम में एग्जामिनर गुस्सा में आकर के आपसे पूछेगा कि 3, 7 और 5 को गुना करके दिखलाओ। ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग सेक्टर में बार बार पूछे जाते हैं, और अब तो एसएससी भी और रेलवे भी हायर कर चुकी है। आइए, आप कहते हैं कि सर जी 1 कम कर दें, हम कहें कि हाँ बाबू कम कर दीजिए। तो आप 375 में अगर 1 कम करें तो 374। बहुत सुंदर बोले हैं बाबू। अब 9 में 3 घटाइए 6, 9 में 7 घटाइए 2, अरे 9 में 4 घटाइए 5। आपने गुना कर दिया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं। बाबू मेरा सोच रहा है, बाबू मेरा सोच रहा है कि सर जी अगर 4 बार 9 दिया हो और उसको 3 ही संख्या से, इसी संख्या से गुना करना है, कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं। अरे 3 ठो वो दिया और 4 ठो हम किए, एगो 0 लगा दिए, तो अब ये हो गया 4 संख्या। इधर भी है 4 बार 9। अब आप सीधे सीधे उसी काम को करना शुरू करें जो सर बोले थे। सर क्या बोले? सर ने बोला कि अंतिम संख्या में 1 कम करेंगे तो 0, 3, 7, 4। अब सबको 9 में से घटाएं तो 9 में 0 घट गया 9, अरे 9 में 3 घटा 6, और 9 में 7 घटा 2, और 9 में 4 घटा 5। कैसा लगा? ऐसे करके आप किसी भी संख्या को अगर 9 वाले से मल्टीप्लाई करने के लिए दे तो आप क्षण भर में उसको बना सकते हैं। आइए दोस्त, ये आखिर होता कैसे, कैसे हो जाता है? बाबू को सोच में आया कि ये कैसे हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो आप किसी भी संख्या को लीजिए, आप 99 लेते हैं और उसको 45 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने पर आप इस 99 में 1 बढ़ा दें, 1 बढ़ा दें, तो 99 में अगर 1 बढ़ जाए तो कितना? 100।
अब 100 को 45 से गुना करें तो 45, और एक बढ़ाए थे इसलिए एक बार इसको घटाएंगे तो आपको आया 4, सॉरी आपको आया 5, 4, 4, 4। अब आप गुना वाला सिस्टम में आइए। 45 है, एक कम किए 44। अब 9 में से 4 घटाएं, सॉरी 5 हो गया क्योंकि ये 9 था बाबू। आप 9 में से 4 घटाएं 5, 9 में से 4 घटाएं 5, तो सिस्टम से आ जाता है वो। आइए 9 से संबंधित आपको जान करके अच्छा लगेगा कि 2017 में और 18 में एसएससी ग्रेजुएट लेवल, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जो सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम होते हैं इंटर पर, उसमें दोनों में इस तरह के क्वेश्चन इस कंडीशन में आपके पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं। अब बाबू कैलकुलेशन सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। बैंक तो बिल्कुल कैलकुलेशन पर ही डिपेंड करता है। और आप इस बात को भी समझ लें, कि मैथ का मतलब होता है स्टडी ऑफ नंबर। स्टडी ऑफ नंबर मतलब नंबर का स्टडी करना ही मैथमेटिक्स है। हम तो बच्चों को सिखलाते हैं कि बाबू मैथ का मतलब संख्याओं का एक ऐसा खेल जो एक निश्चित नियम पर खेला जाता है। संख्याओं का खेल, तो संख्या का अध्ययन जरूरी है, एक निश्चित नियम पर खेला जाता है बाबू। तो नियम को ही तो फार्मूला कहते हैं। तो अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो सारा दुनिया का इरिक टिरिक जितना भी है वो सब गायब। आपको नंबर का स्टडी करना होगा, आपको फार्मूला का स्टडी करना होगा। सर जी फार्मूला मैजिक नाम से एक चैप्टर ही पढ़ाते हैं जो बिल्कुल सबसे अलग है। आपको उसमें 25 वर्षों के जितने भी फार्मूला हैं उनको नए ढंग से स्थापित करके क्षण भर में क्वेश्चन उड़ाने वाले कॉन्सेप्ट पर सेट कर दिया गया है। बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, उसे उड़ा देते हैं। इतने बड़े होने के बाद बाबू मेरा ऑफिसर बनना चाहता है और छोटा छोटा फार्मूला नहीं आता है, तब बाबू मेरा ऑफिसर बनेगा कैसे? बाबू को 1 से 100 की गिनती आ गई, लेकिन बाबू को 1 से 100 का क्वेश्चन बनाने नहीं आया, तब बाबू पास कैसे करेगा? पूरे भारत के सिस्टम में जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं वो कभी भी नंबर के विषय में इतना डिटेल से नहीं बताते हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि नंबर ही का तो खेल है और नंबर का स्टडी करना ही बच्चा का मेन कर्तव्य है। आइए मान लिया जाए कि मल्टीप्लाई के बाद बच्चा को 9 का स्क्वायर करना सीखना है। 9 एक बेजोड़ संख्या है जिसका आप स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है 81। 9 का स्क्वायर होता है 81। अब अगर मान लिया जाए कि ये 9 जो है वो 2 बार दे दिया गया है, ये भी याद रखिए कि 9 अगर 2 बार दे दिया गया तो 9 का स्क्वायर हम लिख लेंगे 81, और एक बार 9 का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, 1 टाइम मोर है। तब अगर एक बार ज़्यादा हुआ तो पहली संख्या में आप 1 कम करेंगे और दूसरी संख्या जो थी उसमें 1 बढ़ाएंगे। तो सर जी 1 में 1 कम कर दिए तो कौची बचा? हम कहे कि बाबू 0। 8 में अगर 1 बढ़ा दिए तो 9, ये 99 का स्क्वायर है। अब मेरे दोस्त, अब आप एग्ज़ाम में जाइए, क्वेश्चन पूछिए, ग्रुप डी के एग्ज़ाम या भिन्न भिन्न तरह के, उसमें आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर कौन है? तो 9801 है। अब बाबू मान लिया जाए कि 2 के जगह 3 बार दे दिया। देखने में डरावना लगता है लेकिन बनाने में बहुत आसान, क्योंकि 9 का स्क्वायर लिखते हैं 81 और कितना बार ज़्यादा है बाबू? 2 बार। यहाँ से 2 बार 1 कम करेंगे तो 2 बार 0 होगा
और यहाँ से 2 बार 1 बढ़ाएंगे तो 8 में 1 बढ़ाएं एक बार तो 9, अब फिर एक बार बढ़ाएं तो 9। सर जी कभी कभी बहुत खतरनाक दे देता है। कितना खतरनाक देगा बाबू? अरे कितना खतरनाक देगा जी? इससे ज़्यादा तो खतरनाक ना दे सकता, इससे ज़्यादा खतरनाक ना देगा बाबू को। तो 9 का स्क्वायर तो बाबू लिखता है 81। गिन लेना है, गिनना है बाबू। 1 2 3 4 5, 5 टाइम घटा दें। कलर बाबू के लिए हम चेंज कर देते हैं। याद देखिए 5 1 2 3 4 5। बाबू इसमें 1 बढ़ाना है कितना बार? तो सर जी 5 बार ज़्यादा दिया है, 5 बार बढ़ाना है। तो 5 बार 1 2 3 4 5, लीजिए स्क्वायर हो गया। अब कोई आदमी भला का काम करता है, खूबसूरत आदमी है, बेजोड़ आदमी है, आपके जैसा सुंदर आदमी है, तब बाबू जैसा आदमी होगा उसके अगल बगल में उसी प्रकार का आदमी उससे जुड़ जाएगा। फैमिली मेंबर का भी वही हाल है। आप देखें कि बचपन से कि पिताजी 2 पैर पे चलते हैं, तो आप भी फट से कहें कि हम बाबू जी जैसन चलेंगे 2 पैर पर। इनके जो फैमिली मेंबर हैं दोस्त, वो सब इन्हीं के जैसा वर्क करते हैं। फैमिली मेंबर कौन है? तो 3 6 9 ये सब इनके फैमिली मेंबर हैं। ये सब भी कहता है कि हम भी वैसे ही चलेंगे जैसे वो चलता है। कैसे चलिएगा? तो जैसे आपको एग्जाम में दे दिया 666 का स्क्वायर, तो सर जी सिखलाए थे कि पहिलका का स्क्वायर लिख लेना बाबू। तो पहिलका का स्क्वायर बाबू मेरा लिखा 3 और 6। अब आगे वाले से घटाना है कितनी बार? जितनी बार ज़्यादा है। तो 6 जो है 2 बार ज़्यादा है, तो 2 बार यहाँ से 1 1 घटाएंगे। तो 6 में 1 घट गया 5, 6 में 1 घट गया 5, और यहाँ से बढ़ाएंगे। अभी ना बोले थे कि पहिलका से घटाएंगे, दूसरका से बढ़ाएंगे, 1 के बढ़ाएंगे 1 के घटाएंगे। तब बाबू अब मान लिया जाए कि ऐसे 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 दे दे, ऐसी ऐसी दे देता है। लड़कवन देखता तो कहता बाप रे बाप, बचपन से ना कोई पढ़ाया, कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। डीके सर तो बता ही रहे हैं ना। यहाँ पर क्या करिएगा दोस्त? तो 2 बार बढ़िएगा, 4 4 बता दिए। अब यहाँ पर आइए 6 का स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं 36। कई बार ज़्यादा है राजू? सर जी 4 बार, 1 2 3 4, 4 टाइम ज़्यादा है। तब 4 टाइम यहाँ घटिएगा, 1 2 3 4, यहाँ बढ़िएगा 1 2 3 4। क्लियर? सर जी इसी का तो फैमिली मेंबर 3 है, का उसके साथ भी होगा? हाँ जी, काहे नहीं होगा? 3 3 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिखिएगा 0 और 9। कितना बार 3 ज़्यादा है बाबू? 2 टाइम। यहाँ से घटिए, 1 घटे 8, कितना बार घटे? 2 बार, फिर 1 बार 8। यहाँ से बढ़े कितना बार? 2 बार, 1 1। स्क्वायर सीख गए? ये एक अजीबो गजीब क्वालिटी है जो केवल 9 और उसके फैमिली वालों के लिए है। अब आइए, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात, अब बाबू से हम दूसरी बात करें। आप नोट करते चलिएगा दोस्त, फिर कोई ना बताएगा ना 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 ना। डीके सर का अपना खेती है, किसी का कॉपी नहीं है जी। और डीके सर जो बताते हैं वो सीधे दिमाग में जाता है, नोट नहीं करेंगे। नोट ना करिएगा तो भूल जाइएगा। आपके पास भूलने का बहुत बेजोड़ क्षमता भी है, पावरफुल आदमी है आप। एगो लड़का वो पूछा, ए सर ये बताइए कि हम में सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? हम कहे बुर्बक।
तुमको भूलने का सबसे बड़ा क्वालिटी है। तुम तो सबसे जल्दी जल्दी भूलता है। माइयो बाबू मर जाते हैं तो वो महीना 2 महीना में भूल जाता है, जो पोस पाल के बड़ा कर दिए। तो आप में और हम में, दुनिया के प्रत्येक आदमी में भूलने का सबसे बड़ा ताकत है, और उसको याद रखने का एक ही तरीका कि बार बार अध्ययन करें। जब पत्थर पे बार बार रस्सी को रगड़ते हैं तो उस पर एक निशान पड़ जाता है। वैसे ही आप अपने दिमाग पर जब किसी कॉन्सेप्ट को बार बार रगड़िएगा ना बाबू, तो आपके दिमाग पर उसका एक छाप बन जाता है। मिटाए नहीं मिटता है छाप। कोई सर्फ एक्सल से भी धोइएगा तो न धुलेगा। कोई साबुन आप लगा लीजिए, एक बार जब आप अपने ब्रेन में बैठा देते हैं बात को, तो वो बात आपके दिमाग से नहीं मिटती है। अगर आप में ताकत है तो आप ABCD भूल के दिखाइए, 1 2 3 4 भूल के दिखाइए। आप भूलिए, आप नहीं भूल पाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से आता ना रगड़ दिए आप बाबू कि उसका छाप आपके ब्रेन पर बन चुका है। वैसे ही आपको हर कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग पर रगड़ के रखना होगा, ताकि आप हर काम को उसी प्रकार से करें और कभी ना भूल पाएं। आइए अब आपको हम डिवाइड करना सिखाते हैं 9 से। लिखे हम 3 6 5 4 8 1। हमने लिखा 3 6 5 4 8 8। अब ये 2 संख्या है। आपको बोला गया कि बाबू ये बताइए कि ये क्या 9 से विभाजित होता है कि नहीं होता। ये बताइए कि अगर 9 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा। तो बाबू बोला कि सर जी तो बताए थे, वो वाला कॉन्सेप्ट से भाग देवे पर डर लगता है, तो DK सर वाला कॉन्सेप्ट से भाग दे दो बाबू। सुन लो, कोई भी दुनिया की संख्या है, अगर आप 9 से भाग देना चाहते हैं तो अगर उसके अंकों का जोड़ 9 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे 6 3 9 9 9 18 9 27 27। 9 से आपने भाग दे दिया, पूरा कट गया बाबू को, पूरा कट गया। 9 का टेबल तो अभी हम सिखाए हैं जी। 9 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़ेंगे तो कट जाएगा। कटेगा तो कौची बचेगा बाबू? कटेगा तो कौची बचेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? तो सर जी कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो हाँ, इस संख्या में अगर आप 9 से भाग दें तो ये भाग पूरा लग जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। उसी प्रकार आप अगर इस संख्या में 9 से भाग दें तो इसको आप जोड़िएगा, ऐड कीजिएगा तो आएगा 34, क्योंकि 27 और 7 हमने बढ़ाया तो 27 और 7 34 34। और 9 से भाग दिए, भाग नहीं लगा बाबू, भागे नहीं लगा, भाग नहीं लगा तो रिमाइंडर कितना हो गया? 7। बोलिए, अरे इसी में ना 7 बढ़ाएं तो 8 हुआ, तो वही रिमाइंडर। क्या सीखे? 9 से दुनिया की किसी भी संख्या में आप अगर भाग देते हैं बड़ी संख्या में, तो हर बार इस बात को याद रखिएगा कि अगर अंकों का योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी और रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन अगर नहीं कटता है और तब भाग देंगे तो जो बचेगा वो शेषफल हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर 7। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आए दिन आते हैं। UPSC से ग्रुप D तक कहीं पर भी जाइए, सब जगह आपको क्वेश्चन मिलेगा। आ जाइए मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बारी है किसकी? आपके दिमाग में होगा कि क्या पता ऐड भी होता है क्या, जोड़ भी सकते हैं क्या 9 वाले को? जी हाँ, जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कैसे?
तब मान लिया जाए कि दिया है 9 9। मान लीजिए बाबू आप बड़ा बड़ा करके जोड़ लीजिएगा, हम छोटा छोटा जोड़ रहे हैं। आप बड़ा बड़ा करके जोड़िएगा, हम छोटा छोटा जोड़ रहे हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आपको 9 वाली संख्याओं को ऐड करना है तो इस बात को याद रखिएगा कि 9 अकेले है तो ये 9 रुपया है, और अगर पैसा आ गया तो ये दशमलव आ जाने से ये पैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जब भी दशमलव ना दिया हो तो बड़े की ओर से जोड़ेंगे, दशमलव दिया तो छोटे की ओर से जोड़ेंगे। जोड़ते कैसे हैं? तो 9 कितना बार है? 3 बार। तो 9 × 3। 9 कितना बार है? 2 बार। 9 × 2। 9 कितना बार? 1 बार। 9 × 1। अभी हम लिख देते हैं, बाद में आप अपने दिमाग से डायरेक्ट जोड़िएगा, भूल जाते हैं, इसी के चलते लिखना पड़ता है। 9 का टेबल 1 टाइम, 9 का टेबल 2 टाइम, 9 का टेबल 3 टाइम। आइए जोड़ते हैं। तो 9 का टेबल अगर 3 टाइम पढ़े तो 9 तिया 27। अभी ना पढ़वाए थे टेबल। 27 का लिखेंगे 7, हासिल बचेगा 2। 9 का टेबल 2 बार, 9 दूनी 18, और 2 जोड़िए ना, 18 2 20, रिमेनिंग 2। 9 का टेबल 1 टाइम, राजू का रहा हम पढ़ेंगे, 9 1 जा 9 और 2 जोड़ दीजिए 11। आप ऐड कर चुके हैं। मेरे भाई, अगर दशमलव का प्रयोग है तो इस तरफ से पढ़िएगा, टेबलवा तो यादें है। 9 1 कम 9, 9 2 जा 18, रिमेनिंग 1, 9 3 जा 27 और 1 28। अब दशमलव का करें तो दशमलव जो बड़का है बाबू उसी को यूज करना। 3 अंक के पहले तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल का प्रयोग कर दें, जुट गया। 9 वाले प्रश्नों को क्वेश्चन बैंक से लेकर के भिन्न भिन्न तरह के प्रश्नों को बार बार बनाइए, खोजिए, अध्ययन कीजिए। इस पर एक सेकंड वीडियो भी हम डालेंगे, और सेकंड वीडियो में आप सभी को भारत सरकार के पूछे हुए प्रश्नों को हम बनवाएंगे, ताकि आपको महसूस हो कि आप जिस एग्ज़ाम में बैठते हैं, आपको डर लगती है क्वेश्चंस देखकर, वो क्वेश्चन चुटकी भर में, क्षण भर में उड़ जाने वाले होते हैं। लेकिन आपको कभी भी ट्रिक का सहारा लेकर के नहीं बताए जाएंगे। ये जो भी जोड़े गए हैं ये सब के सब कॉन्सेप्ट हैं। डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ में आपको अध्ययन करना है दोस्त। अब सर जी आपके लगातार वीडियो पे हैं, वीडियो आपको मिलते जा रहा है। आप अपने मित्रों को, सहपाठियों को, दोस्तों को जोड़िए और कहिए कि सर जी बैक हो चुके हैं, कोरोना से लड़ के जीत चुके हैं, और जीत करके आप सभी के सेवा में आ चुके हैं। आपको सर जी कुछ ही दिन में भारत का नंबर 1 लड़का, 1 to 10 में जाने वाला लड़का भी सर देने वाले हैं, जो SSC इस बार टॉप करेगा 2019 को। बाबू अथक प्रयास से अभी महाराष्ट्र टॉप किया है बच्चा रेलवे में, और हर समय ये जो आजकल का पढ़ाई चल रहा है जिसमें शिक्षक आपके फ्यूचर को डाइवर्ट कर देते हैं, उससे हट के बिल्कुल सटीक ठोस पढ़ाई की ओर हम लोग बढ़ें, और ठोस पढ़ाई करने वाले, सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे ही जा कर के भारत के टॉप रैंकर्स बनते हैं। आप उसी दिशा में चलें और DK सर से जुड़ें, एक बड़े पैमाने पर सर का साथ दें, सर के साथ जुड़ें। 5 7 10 वीडियो के बाद में आपको लाइव क्लास भी मिलने लगेगा। आप डायरेक्ट सर के साथ जुड़ सकते हैं, भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसको आपको क्लास में ही सॉल्व कर दिया जाएगा। बच के रहें, सेफ रहें,
हर समय अपना और परिवार का ख्याल रखें, घर में पढ़ें, और यही जीत का मूल मंत्र है आज के समय में। जय हिंद, जय भारत।